असम में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया जा रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने उन लोगों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों ने अवैध घोषित कर दिया है। असम सरकार इन लोगों को भारत बांग्लादेश के बीच नो मैंस लैंड में वापस डंप कर रही है। 27 और 29 मई को पश्चिमी और दक्षिणी असम से कम 49 ऐसे घोषित विदेशी नागरिकों को वापस डंप कर दिया गया है। मामले पर कम से कम 3 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने परिवार के सदस्यों का पता लगाने और चल रहे अभियान को रोकने की मांग की है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले कई सालों में अलग अलग न्यायाधिकरणों की ओर से विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के बाद 30,000 लोग गायब हो गए हैं। हमने उन्हें पता लगाने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है, जो एनआरसी को अपडेट किए जाने के दौरान रोक दी गई थी। जैसे ही वो हमें मिलेंगे, हमें कार्रवाई करनी होगी और हम कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सारी पुशबैक कार्रवाइयां होंगी और उन्होंने ये भी कहा कि घोषित विदेशी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उन्होंने कहा अगर कोई शख्स हाई कोर्ट में अपील नहीं करता तो उसका भारत में रहने का अधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर घोषित विदेशी शख्स ये दिखा सकता है कि उसने अपील की है तो हम उसे परेशान नहीं करते। शर्मा ने कहा कि 2 तरह के अवैध लोग हैं, एक तो वो लोग जो अभी अभी आए हैं और दूसरे वो लोग जिन्हें न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है और उन्होंने कोई अपील नहीं की है, उन्हें किसी भी तरह से वापस भेजना जाना चाहिए। कल ही 35 बांग्लादेशी जो कुछ दिन पहले मेघालय की सीमा के पास सिलचर में आए थे, उन्हें पकड़ा गया और उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। गुरुवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 भाइयों के ठिकानों को ब्यौरा देने का निर्देश दिया। उन्हें न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया था और बाद में सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अबू बकर सिद्दीकी और अकबर अली के भतीजे तोराब अली ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके परिवार को आशंका है और उनके दोनों चाचाओं को बांग्लादेश में अवैध रूप से डंप किया जाने का खतरा हो सकता है। दोनों को 2017 में न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किया था और गोलपारा में एक ट्रांजिट कैंप में भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2020 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 2 साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें 24 मई को पुलिस ने हिरासत में लिया था और दावा किया था कि अधिकारियों ने उनके ठिकानों का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।